प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सबका परमेश्वर, अगर वो किसी काम के लिए हुक्म दे दे तो उसका हुक्म अपने जान, जिस्म, दिमाग, दिल से, आत्मा से ज़्यादा पहले पूरा कर दो। हालेलुया। अपनी मर्जी छोड़ दो। अब हम मिलकर दुआ करेंगे। हे पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो सेवा बख्शी है, हम उसको पूरा करने की हर जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका वचन लोगों के दिल, दिमाग, आत्मा में चला जाए और वो अपनी असलियत इन लोगों के हृदयों में पैदा कर दे, ताकि लोग आपके वचन को जाने और मन फिराएं और प्रभु की ओर मुड़ जाएं और संसार के हर बंधन से आज़ादी पाएं। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना धरती की छोर तक यीशु के नाम से पहुंचे। मेरी विनती सुन मेरे प्रभु और कबूल कर। यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। सुनिए, मुकुट पहन। परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल में अहाब को राज्य दिया था। वो भी दाऊद के वंश में था। हालेलुया। हुआ यूं कि जब इज़राइल के राजा अपने घर में, अपने राज्य में मस्ती से जी रहे थे, कोई ज़्यादा जनता उसके पास नहीं थी। मान लीजिए कोई 10,000, 20,000 हो गए, ये भी ज़्यादा बोल गए हम, थोड़े होंगे। तब परमेश्वर ने उसको चैतन्य करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तैयार करने के लिए कि वो सुस्त ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर को सुस्ती पसंद नहीं है। और परमेश्वर के वचन को वो ध्यान से सुने और उसको पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आराम का राजा बेन हदद 32 राजाओं की सेना को लेकर उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। हालेलुया। अब देखिए, उसके पास, अगर मान लीजिए एक राजा के पास 20,000 की सेना हो, तो आप 32 से उसको गुणा कर लीजिए कि कितने हो गए। करीबन 6-6.5 लाख की सेना हो जाएगी। लेकिन आपके पास कितनी सेना थी जानते हैं? 7,000, वो भी सेना में नहीं, आम नागरिकों में से लिए गए मनुष्य। उसकी सेना केवल 320 जन थे जो योद्धा थे। फिर भी वहां राज्य था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आप जानते हैं कि परमेश्वर एक वचन कहता है, ऐ छोटे झुंड मत डर, क्योंकि वो छोटे छोटे लोगों से बड़े बड़े काम कराता है और कमजोर से कमजोर इंसान से वो बड़े बड़े पहाड़ तोड़वा देता। हालेलुया। अब देखिए, आराम के राजा ने 32 राजाओं की सेना साथ में लेकर इज़राइल के राजा अहाब पर आक्रमण कर दिया। तब उसने कहा कि अपनी स्त्री, बच्चे, सोना चांदी सब कुछ मुझे दे दे। और उसके जो दूत थे, राजा बेन हदद ने कहा कि वो तेरे राज्य में आएंगे और जो उनको अच्छा लगेगा वो ले जाएंगे। लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की। नीति वचन में भी लिखा है कि मंत्रियों के साथ सलाह करने से राजा अकल पाता है। यानी कि एक बुद्धि की बातें जब इकट्ठी हो जाती हैं, तब परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। अब देखिए, उस समय हुआ क्या था। राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह पर बेन हदद को इनकार कर दिया कि मैं तेरा कहना नहीं मानता। तब बेन हदद ने उसके राज्यों को चारों तरफ से घेर लिया कि आज फतेह करनी है
और इसका सब कुछ लूटना ही लूटना है। वो भूल गए थे कि उसकी सहायता में सृष्टि का सृजनहार, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला उसके साथ है। उसको कोई हरा नहीं सकता। उसने अपने नबी के द्वारा अहाब के पास संदेशा भेज दिया, मत डर, ये जो बड़ी भीड़ है मैं इसको तेरे हाथ में कर देता हूं। अब कहां पर लाखों की गिनती में सेना, कहां पर 7,320 लोग राजा के साथ। हालेलुया। और हुआ क्या कि बेन-हदद जब सेना लेकर आगे आया तो वो इस गरूर में मस्त था कि उसके पास बहुत सेना है, क्योंकि उसने मनुष्यों पर भरोसा किया था। वो दाख मदिरा पीकर मस्त और मतवाला हो चुका था। और परमेश्वर ने अपने दास इजराइल के राजा अहाब से कहा कि युद्ध कर, मार डाल, काट डाल, इनको नाश कर दे। ये युद्ध तेरा नहीं, ये यहोवा का युद्ध है। हालेलुया। इसीलिए उसे कहते हैं सेनाओं का यहोवा। तब इजराइल के राजा ने अपनी सेना को लेकर उस पर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया, यानी कि एक पूरी पंक्ति चारों तरफ उनके हो गई। और एक एक इजरायली ने हजार हजार लोगों को मारा। क्यों? वो नहीं लड़ रहे थे, उनमें परमेश्वर के स्वर्गदूत थे जो लड़ रहे थे। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि ये सारी भीड़ मैं तेरे हाथ में कर देता हूं, जीत ले, मार दे, काट दे। हुआ क्या? वो अराम का राजा जब उसने देखा कि वो युद्ध हार रहे हैं और उसके कम से कम 1.5 लाख लोग मारे गए, जिनमें से कम 27,000 केवल उस नगर की जो 4 दीवारी थी, शहर बना थी, अपेक नाम था उस नगर का, उसकी दीवार गिरने से उसके 27,000 सिपाही बिना वजह मारे गए थे। तब वो भाग गया और छुप गया। हालेलुया। लेकिन हम आपको बता दें कि परमेश्वर के नबी ने जो उसने कहा था कि राजा युद्ध कर, उसी ने फिर उसको दोबारा कहा कि राजा अहाब सुस्त मत होना, निश्चिंत मत हो जाना कि वो हार गया है। अब कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मुसीबत कब आ जाए पता नहीं चलता, कब मुश्किलों के पहाड़ आ जाएं पता नहीं चलता। लेकिन चेतावनी देते हुए उस नबी ने कहा कि यहोवा का वचन सुन, ये राजा अगले बरस तुम पर फिर से आक्रमण करेगा, इसलिए अपने आप को दृढ़ कर ले, मजबूत कर ले। अब 1 साल में वो कहां से लोग लाएगा? उसने उसी सेना को मजबूत किया, दृढ़ किया। हो सकता है 1,500 कम भी हो चुके होंगे, लेकिन अब उसका हौसला बुलंद हो गया। वही बात हुई, अराम के राजा ने फिर लाखों की गिनती में सेना ली और अहाब राजा के ऊपर, इजराइल के लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब उसने चारों तरफ से घेर लिया कि अब तो कुछ नहीं छोड़ना, मारना ही मारना है। उन्होंने क्या कहा कि देखो, यानी कि अराम के सेना के लोगों ने अपने राजा से कहा कि उनका राजा देवता जो है वो पहाड़ी है, इसलिए वो युद्ध पहाड़ में लड़ते हैं और जीत जाते हैं। मैदान में लड़ो इनसे, फिर हम युद्ध जीत जाएंगे। यानी कि आज के समय के अनुसार वो लोग देवताओं को क्या कहते थे? ये जंगल का देवता है, ये पानी का देवता है, ये धरती का देवता है, ये सूर्य का देवता है, ये आकाश का देवता है, ये पहाड़ का देवता है।
जैसे पहाड़ के देवता ना हो गए, कोई खुम्ब के पौधे हो गए। परमेश्वर यहोवा को क्रोध आ गया कि देखो ये लोग संसार की बातें करते। तब उसने फिर उसी नबी को भेजा कि आप चिंता मत कर, ये बड़ी भीड़ तेरे हाथ में फिर दे दी गई। हालेलुया। अब फिर युद्ध हुआ और फिर इजरायलियों ने उनको बड़ी मार से मारा, बहुत मार से मारा, और फिर राजा छिप गया। कौन? बेन-हदद। क्यों? उसकी सारी सेना भाग गई, मारे गए, सब कुछ हो गया, क्योंकि अहाब के पीछे सृष्टि के कर्ता का हाथ था। उसके स्वर्गदूत लड़ते थे। अब बात हुई कि बेन-हदद बच गया है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था कि इनको मार डाल, कोई जीवित नहीं छोड़ना, एक भी जीवित नहीं छोड़ना। यानी कि चाहे राजा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे उनका लांगरी हो, यानी कि खाना बनाने वाला, चाहे कोई मंत्री हो, संतरी हो, सबको काट डाल, मार डाल। परमेश्वर का हुक्म मान। अब एक बात बता दें कि सूरज प्रमाणी एक बात बार बार कहता है कि परमेश्वर यहोवा उस जगह पर अपने लोगों को शिथिर करता है जहां पहले ही उनसे ज्यादा और ताकतवर और खूंखार लोग रहते हों। कितनी बढ़िया बात है। यानी कि जिसका अर्थ है कि इजरायलियों को पहले वहां के लोगों को मारना है, भगाना है, फिर उस जगह पर कब्जा करना है। अगर खाली जगह पर कब्जा कर लिया तो ये लोग सुस्त हो जाएंगे। इसीलिए हम सूरज प्रमाणी की बात करते रहते हैं, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। वो वचन में परमेश्वर की ओर से ही हर बात बोलता है और हमें उसकी बात अच्छी लगती है। हम उसकी सिफारिश नहीं, उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे परमेश्वर यहोवा का एक चुना हुआ दास है। अब देखिए हुआ क्या, राजा बेन-हदद बच गया और छुप गया। तब उसके लोगों ने, उसके चमचों ने, उसके सिपाहियों ने जो बच गए थे, राजा की कदर तो सब करते थे, चाहे वो किसी भी हालत में हो। उन्होंने कहा, हे राजा सुनो, ये इजरायली लोग जो राजा होते हैं ये दयालु होते हैं। दयालु का मतलब है कि इनके दिल कठोर नहीं होते, ये नम्र दिल के होते हैं। और वचन पूरा होता है यहाँ, क्योंकि यीशु मसीह भी कहता है कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। और यहोवा क्या कहता है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। हालेलुया। अब सुनिए, आज जलंधर में बहुत बादल छाए हुए हैं, बरसात के आसार बने हुए हैं, शायद पारा नीचे आ जाए। वैसे तो 43 के करीब चल रहा था, लेकिन हम वापस आते हैं युद्ध के मैदान में। अब उसके लोगों ने बेन-हदद राजा को जब कहा कि अब हमें इजाजत दे, हम जाकर उसके पास बात करते हैं कि आप दयालु हैं और राजा बेन-हदद जिंदा है, जीवित है, और वो आपसे जीवन का आसरा मांगता है। यानी कि वो चाहता है कि उसको जीवित रहने दे। कितनी बड़ी बात जो उन्होंने सोची थी वो पूरी करने जा रहे थे। आप जानते हैं कि एक बार यहोशू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। किसी राज्य के लोग जान गए कि ये यहोशू और उसके इजरायली लोग जिस नगर में घुस जाते हैं उसका सत्यानाश कर देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। क्यों? उनको किसी बात का लालच नहीं, उनका परमेश्वर उनको सब कुछ देता है, इसलिए इनके साथ धोखा करना होगा। और जो नम्र और दीन लोग होते हैं उनसे धोखा हो जाता है। जैसे यीशु के साथ यहूदा इस्करियोती ने किया था, और पतरस ने भी इनकार कर दिया था कि मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। हालेलुया। अब यहां पर राजा ने कहा ठीक है जाओ, तो उसके कुछ सिपाही अपना भेष बदलकर
क्योंकि सिपाही के रूप में वो उसके नगर में जा नहीं सकते थे। व्यापारी बनकर गए, रस्सियां रुस्सियां बांधकर, कपड़े ऐसे पहनकर कि जैसे वो व्यापार करने के लिए उनके देश में आए। तब वो राजा अहाब से मिले और उनसे उससे विनती की कि हे राजा, तू दयालु है, हमारा राजा बेनहदद जीवित है और वो तुझसे अभय दान मांगता है। अभय दान का मतलब होता है कि उसको मृत्यु ना दे, उसको जीवित रहने दे। अब परमेश्वर जानता है कि ये मनुष्य नहीं हटेगा, ये नरमाई पेश आएगा, ये अपने परमेश्वर यहोवा की बात को टाल देगा और सजा का हकदार हो जाएगा। तब हुआ क्या, वो दयालु राजा मान गया कि ठीक है, मैं उसको माफ करता हूं, उसको मेरे पास ले आओ क्योंकि वो मेरा भाई है। परमेश्वर कहता है इसको मार डाल, नाश कर दे। क्यों? ये वो बुरा पेड़ है जो बुरे फल देता है, जिसकी जड़ें बुराई पैदा करती हैं, इसलिए इसको नाश करना है। लेकिन उसने क्या किया, उसको मृत्यु दान बख्श दिया कि वो नहीं मरेगा, उसको अपने रथ में बिठा लिया। लेकिन वही नबी जिसने यहोवा का संदेशा दिया था, वो फिर राजा अहाब के पास आया। उसने कहा, हे राजा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत पाप कर दिया है, गुनाह कर दिया है, अपराध कर दिया है। क्यों? तुमने अपने परमेश्वर यहोवा का हुक्म नहीं माना। क्यों? जिस मनुष्य को यहोवा ने कहा था कि नाश कर दे, उसको ठहराया इसीलिए गया था कि परमेश्वर चाहता था कि वो इजरायलियों के हाथों नाश हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब देखिए, अब राजा को मालूम हो गया कि ये गलती हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? वो जीवित है। अब वो अगर उसको मार भी दे तो भी परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होता। हालेलुया। अब हम आपको वो वचन पढ़कर सुनाते हैं जो नबी ने राजा अहाब से कहा था। सुनिए, पहला राजा उसका 20वां अध्याय और उसकी 40, 41, 42 और 43 आयत में पढ़ेंगे हम। सुनिए, लाइट चली गई है इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। सुनिए, उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वह ना मिला। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने अपना न्याय आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आंखों से पगड़ी उठाई। तब इज़राइल के राजा ने उसे पहचान लिया कि यह कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया है जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने के लिए ठहराया था। सुनिए, तुझे उसके प्राण के बदले अपना प्राण और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इज़राइल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शोमरोन को आया। अब देखिए, ये वचन अगर आपके पास आता है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि तुम कल मर जाओगे, तब क्या कहना है? मैं प्रभु के वचन का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। क्यों? मारना उसी का काम है, जिलाना उसी का काम है। अगर वो संदेशा देता है, बस इतना है कि आत्मा को परख लेना कि बोलने वाला कौन है, क्या नबी है या संसार का कोई सभी है। सभी का मतलब होता है जो सब तरह के देवताओं को मानने वाला। अब राजा कितनी बड़ी गलती कर चुका था, उसको सजा मिलनी थी। कहाँ वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए सब कुछ करता था, अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ करता था, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सब कुछ किया था उसने।
यहोवा का कहना माना था, लेकिन जिस मनुष्य को नाश करना था उसने उसको जीवन दान दे दिया, जो परमेश्वर नहीं चाहता था। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि अगर परमेश्वर का कोई दास नबी संत आपको कोई संदेशा देता है, पहले उसको पवित्र शास्त्र में पढ़िए कि ये कहाँ लिखा है। बिना ऐसे विश्वास मत कर लीजिए। तब नबी सच्चे होते थे और उनके चेहरे से परमेश्वर की आग झलकती थी, लोग उनको देखते ही डर जाते थे। क्यों? उनमें परमेश्वर की आग भड़कती थी और चारों तरफ थरथराहट होने लगती थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप जो आपको नबी कहे उसके आगे विनती कीजिए कि हे प्रभु के दास, तूने अगर मुझे वचन दिया है, सिर्फ मुझे ये बता दे कि ये इस पवित्र शास्त्र के किस अध्याय का वचन है, ताकि मैं उस यहोवा परमेश्वर के आगे सर झुका के उसकी हर बात को कबूल कर लूं। अगर बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई आपको बोले कि तुम पर मुश्किल आने वाली है, घुटनों पर बैठ जाओ। हमारे ऊपर मुश्किल आने वाली थी, हमें किसी ने आकर संदेशा दिया कि प्रभु कहता है घुटनों पर आ जाओ, तुझ पर मुश्किल आने वाली है। हम कम से कम 1 महीना हर रोज अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते थे। अगर नहीं बैठा जाता तो कोई बात नहीं, चारपाई के सहारे घुटनों के बल खड़े हो जाओ, तब भी कोई बात नहीं, चौकड़ी मार के बैठ जाओ। लेकिन हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ लो कि जो वचन उसकी ओर से आया है वो पवित्र शास्त्र में होना चाहिए। क्यों? पवित्र शास्त्र के बाहर कभी परमेश्वर बात नहीं करता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन अपने सेवक को दिया था वो हमने लोगों तक पहुंचा दिया है, ताकि लोग सुने और अपना मन आपकी ओर लगा लें और आप उनके मन में अपने बातें ऐसी प्रकट करें कि आपके पवित्र शास्त्र में उसको मिल जाए, ताकि उसको किसी पर भरोसा करना है तो वो पहले आपके वचन पर भरोसा करे, वो मनुष्य पर भरोसा ना करे। इसलिए हम विनती करते हैं कि ये वचन धरती की छोर तक पहुंचे और लोग इसको सुने, सच्चाई जाने और सच्चाई उनको आजाद करे। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर यहोवा तेरी बेदी पर तेरे स्वर्गदूतों के द्वारा पितर आत्मा जी की सहायता से जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगता हूँ। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।